मैं अकेला मैं तो हूँ नहीं, सारे ही लोग देखिए, आप आगे जाएंगे आपको पूरी लाइन जो है। एक्चुअल में सब यही कहते हैं, मैं यही कहता हूँ अगर बाकी दुकानदार हत्या करेंगे, रेप करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे तो आप भी करेंगे। एक सभ्य नागरिक, बिल्कुल मैं पूर्णतः इस पक्ष में हूँ कि अतिक्रमण रुकना ही चाहिए ताकि एक सामान्य जन को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। समाधान कैसे होगा? ये खुद से आएगा, ये सरकार को कोई नहीं करेगा बाबूजी, खुद कोई नहीं करेगा। आपने तो सड़क में ही सामान रख दिया है डिस्प्ले के लिए। वो अभी वो सफाई करनी है, बारिश में सफाई होगी, वो गंदे हो गए थे ना अंदर रखे हुए, तो वो सफाई करके अंदर रख देंगे भाई साहब। ये आपने कई बहाने सुने होंगे, इतना खूबसूरत बहाना आपने सुना अभी तक? अच्छा, अतिक्रमण की समस्या का समाधान क्या है साहब, ये बताइए। अतिक्रमण की समस्या का समाधान ये है साहब कि सबसे मेन बात तो ये है कि 4 लाइनें हैं, वहीं पर सबको आपत्ति होती है। हालांकि मैं कहूँगा गलत है अतिक्रमण, हम भी कर रहे हैं तो भी गलत है, दूसरा कर रहा है वो भी गलत है। अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 4 ही 5 लाइनों में क्यों, पूरे शहर में क्यों नहीं? आप ये बताइए कि रामनगर में अतिक्रमण की समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि अतिक्रमण से बदसूरत हो रहा है रामनगर, इसका समाधान है कोई सर? समाधान तो ये सही कह रहे हैं। प्रशासन जब मार्केट में आता है अतिक्रमण हटाने, तो पहली बात तो यह है कि उसे केवल ये 4 लाइनें नजर आती हैं जो मेन मार्केट है रामनगर का, ज्वाला लाइन, कसेरा लाइन, जसपुरिया लाइन, ये 4 बजाजा लाइन। हमने उनसे कहा है ईओ से या सीओ से, सबसे, कि आप शिवलालपुर चुंगी या लखनपुर चुंगी कहीं नगर के एक कोने से शुरू करिए, हम आपके साथ चलेंगे। दिखा दो नहीं, हमने बोर्ड आप दिखा दो। दुकान बढ़ा रहे थे तो सामान बढ़ा रहे थे अंदर। अच्छा सर, बढ़ा रहे हैं। रखा हमारी दुकान पे देख लीजिए, हमारा बोर्ड है, सामान तो नहीं है। हाँ, अच्छा बोर्ड है, बोर्ड है ये भी हम दुकान बढ़ा रहे थे सर। ये तो नहीं है कि इतना खूबसूरत आप इतने लग रहे हैं, उतना खूबसूरत आपका बहाना, ऐसा तो नहीं है? नहीं साहब, तो आपको भी दिन में आके देख लेना ना। लेकिन व्यापारी की अपनी मजबूरी होती है, व्यापारी की अपनी मजबूरी होती है, उसे अपना जीवन यापन करने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए डिस्प्ले करना होता है। सर उसके लिए फुटपाथ सड़क ही मिली उसे डिस्प्ले करने के लिए। होगा कोई भेदभाव प्रशासन ना करे, और जितनी भी सामान रखने की आज्ञा आगे तक हो, सबके लिए समानांतर बराबर होनी चाहिए। सर करेंगे नहीं? शुरुआत तो सब मिलके ही करेंगे, जब सब आप अनाउंसमेंट कराएंगे सब जने मिलके करेंगे। तो सर आप इस मुहिम में सबसे आगे होंगे, ये कहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए कितनी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं आगे नहीं आऊंगा, और मैं इस ईमानदारी के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने तो बिल्कुल तहलका मचाया है अनजाने में। 5 दिन में पहले हुआ अनजाने में। देखिए हमारे रामनगर के व्यापारी बड़े खूबसूरत हैं और उतने खूबसूरत उनके बहाने हैं, तो इन खूबसूरत बहानों में से एक है कि अभी अभी हमने रखा हुआ है, और अभी 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 रखा हुआ, देखिए अभी, देखिए अभी रखा हुआ क्या हो रहा है। देखिए इनका कहना है कि वो चमक रहे तो मैंने अभी रखा हुआ है। सर तो अतिक्रमण है, अपने रोड में सामान रखा है, ये अनजाने में हुआ है, जानबूझ के रखा आप लोगों ने? अनजाने में ये सर, ये अनजाने में कितने साल से कर रहे हैं आप? अरे अभी से ही है, और क्या 2-4 महीने से, और क्या ज़्यादा नहीं रखते हैं। अच्छा पहले लगते हैं। तो सर ये जो अनजाने से अब मैंने बता दिया आपको कि ये अतिक्रमण में सामान नहीं रखा जाना चाहिए, तो अब तो आप जान चुके हैं, तो क्या कल से सामान मिलेगा? तो सुनिए अपने दुकानदारों की समस्याएं, और देखिए खूबसूरत बहाने तो खैर हैं ही, इन खूबसूरत बहानों के अलावा उनकी अपनी समस्याएं भी हैं जो संवेदनशील हैं। समस्या ये है कि ये कहा जाता है और ये माना जाता है और स्पष्ट रूप से ये है कि जब भी प्रशासन कार्यवाही करता है अतिक्रमण के खिलाफ, तो वो रामनगर के इस मुख्य बाजार की 4 लाइनों में ही करता है। अगर बात करें शिवलालपुर चुंगी से आमडंडा की तरफ जाते हुए, कई सारी गलियां हैं, कई सारी सड़कें हैं, वहाँ ज़बरदस्त अतिक्रमण है, वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। तो इस बाज़ार के व्यापारियों की जो शिकायतें हैं वो लाजमी है। फिलहाल हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो रामनगर के अतिक्रमण की 5वीं सीरीज में आपका स्वागत है। दरअसल अतिक्रमण हमें हटाना है, लेकिन ये हमारी इच्छा से होना चाहिए। प्रशासन सख्ती तो करेगा ही, लेकिन प्रशासन की सख्ती के अलावा हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए। तो जब हम दुकानदारों से बात किए तो उनके मन में ख्याल था, और देखिए इससे पहले जहाँ भी हम गए हर किसी ने यही कहा है कि उसने किया है तो हम भी कर रहे हैं। फिलहाल इन समस्याओं पर बात होनी चाहिए। शासन प्रशासन को भेदभाव रवैया जो है वो हटाना चाहिए। अगर आप अतिक्रमण बाकी जगह नहीं हटा रहे हैं तो आपका ये नहीं बनता हक कि आप रामनगर के मुख्य बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश करें। ये भेदभाव वास्तव में नहीं चलेगा। बातों बातों में मुझे पता चला कि जो नई लाइन है, यानी कि जब आप बैंड बाजे वाली गली से आगे निकलते हो तो वहाँ वो आवासीय परिसर हैं, यानी वहाँ पे आप दुकानें नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ दुकानें बनाई नहीं गई हैं, बल्कि सड़कों को घेर लिया गया है, और इस बेशर्मी की हद तक घेरा गया है। उस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा गया, तो अगला वीडियो उसी पर आएगा। तो फिलहाल लोहारा लाइन के इस वीडियो का आप आनंद लीजिए, और दुकानदारों ने क्या कहा है, उनकी शिकायतें क्या हैं, उसको आप सुनिएगा जरूर। तो फिलहाल अगर मेरा आपसे विनती यह है कि अगर आप इसको फेसबुक चैनल में देख पा रहे हैं या आप इसको यूट्यूब में देख रहे हैं, तो जहां भी इसे देख पा रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें आप लोग। तो बिना निवेदन के साथ आगे वीडियो आप देखें।
तो देखिए इस समय तहसील लाइन से दाईं तरफ मुड़ते हुए यह है लोहारा लाइन। लोहारा लाइन में सुबह का टाइम है, 7 बजे का सुबह का समय है। अभी आपको जाम की कोई समस्या नहीं दिखाई देगी क्योंकि अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं है इस समय पर। और मैं इसमें लोहारा लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ लोहारा लाइन का ही इंटरव्यू लिया है, तो मैं लोहारा लाइन की आपको रोड दिखाऊंगा, जसपुरा लाइन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा आज। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कई दुकानदारों से मैंने इंटरव्यू लिए थे, वो आपको आगे दिखाई देंगे। दुकानदारों ने क्या कहा, उनकी क्या समस्या है, और रामनगर को अतिक्रमण मुक्त करना है तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना चाहिए। फिलहाल ये लोहारा लाइन आप देख रहे हैं, सुबह के टाइम कितनी शांत है, शाम के समय क्या हाल होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अब मैं मुड़ गया हूँ, अब ये वीडियो मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। अब आप इंटरव्यू सुनिए दुकानदारों के। आइए लेके चलते हैं आपको। सर आप इसी में यहीं पर हैं आप? अच्छा सर प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल, मैं अपने सड़क पर सामान रखा हुआ है और यहाँ पे फुटपाथ भी नहीं है, हालांकि ज्वाला लाइन बजाय ने फुटपाथ उन्होंने वहाँ रखा होता, आपने सड़क पे रखा हुआ है, तो इस जानबूझ के रखा हुआ है या अनजान है? नहीं, असल में क्या है, देखिए पूरी लाइन में अकेला मैं तो हूँ नहीं, सारे ही लोग हैं। देखिए आप आगे जाएंगे आपको पूरी लाइन जो एक्चुअल में सब यही कहते हैं, मैं यही कहता हूँ अगर बाकी दुकानदार हत्या करेंगे, रेप करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे तो आप भी करेंगे? हम ये क्यों करेंगे, हमने तो, लेकिन हम तो रेप और हत्या वाली तो कोई बात ही नहीं। सर ये दरअसल जो अतिक्रमण है ये वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे सामाजिक दायरे के, हमारे जो नागरिक अधिकार हैं उनके साथ रेप है सर। ये नहीं, उनके साथ रेप कैसे हुआ सर? ये तो हमारा बिजनेस है सर, अगर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हमारा माल बिकना नहीं। सर डिस्प्ले के साथ सड़क में सामान रखेंगे आप? नहीं, हम सड़क में नहीं रखेंगे तो और सारे लोग हटा देंगे, तो हम भी जाहिर सी बात हटा देंगे। सड़कों पर जिस तरह से अतिक्रमण है, आपको लगता है कि एक दुकानदार होने के नाते ये रुकना चाहिए? एक सभ्य नागरिक। बिल्कुल, मैं पूर्णतः इस पक्ष में हूँ कि अतिक्रमण रुकना ही चाहिए, ताकि एक सामान्य जन को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आपका भी सामान रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं ये सामान मेरा एक्चुअली अभी आज ही आया हुआ है। अच्छा। और मैं अभी थोड़ी देर में इसको समेट लूंगा, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। अक्सर आपका सामान रहता है आज ही रखा हुआ है? ये पूछ रहा हूं। नहीं, कभी जब आता है तो थोड़ी देर के लिए रखा था, फिर मैं उसको समेट देता हूँ। अच्छा सर, ये जो समस्या का समाधान है कोई? समाधान तो देखिए जी, सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, किसी एक बंदे के करने से नहीं होता है। हाँ, क्या सर नाम क्या आपका? मेरा नाम जसप्रीत सिंह लकी है। लकी जी ने कितनी खूबसूरत बात की है, एक के नहीं होगा, यानी इस मामले में अकेला चलना बाहर नहीं फोड़ सकता। लेकिन फिलहाल क्या वास्तव में रामनगर में समस्या सुधरेगी? फिलहाल 5वीं कड़ी में आइए देखिए कितने बुरे हाल है यहाँ पे अतिक्रमण के। देखिए फिलहाल ये छोटी सी दुकान है। आंटी जी प्रणाम। आंटी जी खैर आपका तो एक छोटा सा ही है, लेकिन मुझे कहना है कि रामनगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम में आप सरकार का साथ देंगी? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये आपने डिस्प्ले में लगाया हुआ है बाहर, क्या एक नागरिक होने के नाते आपको ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर। ये क्यों करते हैं यहाँ दुकानदार लोग? सर रामनगर में वैसी व्यापार नहीं है। ओके ठीक है, अब दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बाहर करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा, मेरा पड़ोसी मेरे यहाँ रख देगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर बाकी दुकानदार नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये खुद से आएगा ये सरकार को? कोई नहीं करेगा बाबू जी, खुद कोई नहीं करेगा। आपको सुनो सर। अर्पण गोयल। थैंक यू सर। देखिए दरअसल समस्या यह है कि कोई खुद क्यों करेगा, शासन को शक्ति दिखानी पड़ेगी। आइए, ओहो यहाँ देखिए सर, ये है गजब डिस्प्ले, वाह। सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर हम अतिक्रमण में सीरीज बना रहे हैं, हमारी रामनगर के अतिक्रमण की 5वीं सीरीज है, 4 सीरीज आ चुकी हैं, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। सर मुझे ये जानना है कि यहाँ तो खैर फुटपाथ नहीं है, ज्वाला लाइन बजाज लाइन में फुटपाथ है, वहाँ लोगों ने सामान रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क होती तो हम नहीं रखते, आपने तो सड़क में ही सामान रख दिया है डिस्प्ले के लिए। वो अभी वो सफाई करनी है, बारिश में सफाई होगी, वो गंदे हो गए थे ना अंदर रखे हुए, तो वो सफाई करके अंदर रख देंगे भाई साहब। देखिए आपने कई बहाने सुने होंगे, इतना खूबसूरत बहाना आपने सुना अभी तक? सर ये मुझे बहाने के सिवा कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ क्या इस अतिक्रमण की समस्या का समाधान है? बिल्कुल है सर, नगर पालिका वाले जो हैं आते हैं, उनको हम सामान अंदर ही रखते हैं। आज सुबह बारिश की वजह से गंदा हो गया था सामान, तो धोने के लिए रखा हुआ बाहर। सर आपका शुभ नाम? हीरत सती। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने खूबसूरत बहाना मारा है, लेकिन फिलहाल देखते हैं हम दोबारा यहाँ आएंगे। धन्यवाद सती, धन्यवाद। आपने थोड़ा सा डिस्प्ले किया हुआ, बाकी ज़्यादा किया नहीं हुई है जी। क्या ये फुटपाथ है नहीं है, उसके मेन सड़क है, आपने यहाँ सामान डिस्प्ले रखा हुआ है, ऐसा क्यों सर? सर इस समय आज बारिश पड़ गई थी कल, हाँ। तो थोड़ा हमारा सामान जो थोड़ा सा बाहर रखा जाता है, थोड़ा सा सामान वो वैसे था, तो चक्कर में थोड़ा सामान हमने एक अपने लगाते थे, हमने लगाया नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी। मतलब आप सामान ज्यादा रखते थे बाहर, आज कम रखा है? ना, सामान हम जितना सामान इस समय लगाया इतना सामान लगता था। अच्छा कोई समाधान है अतिक्रमण? समाधान तो सर है, वैसे काफी आते हैं वो लोग। कब कब आते हैं? कभी कभी ज्यादा कैसे आते रहते हैं, एक आध दिन में जी, एक आध दिन में आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाई दे। देखिए यहाँ पे फिलहाल कई जगह में अतिक्रमण की समस्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए ये बंसल फर्नीचर बिल्कुल साफ। देखिए कुछ इस तरह की चीज़ अगर हो रामनगर में तो मुझे लगता है कि ये खूबसूरत चीज़ें होंगी। फिलहाल आइए देखो,
ओके जा बस आ जाओ सर, ये हाल है सर। सड़क पे सामान रखा हुआ है, थोड़ा डिस्प्ले भी है। ये सर माल ग्राहक का निकला हुआ है, ये जा रहा है। सर अभी हमने परसों बजाज ज्वाला लाइन पे बनाया, उन्होंने भी सेम बहाना मारा कि इस दुकान का सामान। अभी आप देखिए ऑटो आ गया लेने ही आया। आपने नहीं किया हुआ है। अच्छा, अतिक्रमण की समस्या का समाधान क्या है सर, ये बताइए। अतिक्रमण की समस्या का समाधान ये है साहब कि सबसे मेन बात तो ये है कि 4 लाइनें हैं, वहीं पर सबको आपत्ति होती है। हालांकि मैं कहूँगा गलत है अतिक्रमण, हम भी कर रहे हैं तो भी गलत है, दूसरा कर रहा है वो भी गलत है। अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 4 ही 5 लाइनों में क्यों, पूरे शहर में क्यों नहीं? पूरे शहर का दिखा रहे हैं, हमने कुंदन वाली गली का भी दिखाया, बाकी सर दिखा रहे हैं। लेकिन जब अधिकारी लोग कार्रवाई करते हैं, नगर पालिका वाले आते हैं, SDM साहब या EO साहब आते हैं, तो बस 4 लाइनों में करके या मेन रोड रानीखेत रोड करी, काम खत्म उनका। बाकी वो अंदर साइड में इधर उधर कहीं नहीं जाते। मैं नाम सही से अब देखो, अच्छी शिकायत है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी एक के साथ कार्रवाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, तो भेदभाव से दुख होता है। सर आप सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर हम रामनगर के अतिक्रमणों की सीरीज बना रहे हैं, और इससे पहले हम 4 सीरीज बना चुके हैं। सर हम 4 सीरीज बना चुके हैं, ये 5वीं सीरीज है। तो सर मुझे जानना है कि जिस तरह से अपने यहाँ डिस्प्ले का सामान रखा हुआ है, एक सभ्य नागरिक होने के नाते क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, सब ऐसा डिस्प्ले में कोई सामान नहीं है, डिस्प्ले में हमारा तो बहुत कम सामान है अभी भी। अब ऐसा नहीं अब जिससे कि सबके सभी के साथ है, तो सभी के साथ है, इसमें मैं सर आप ये बताइए कि रामनगर में अतिक्रमण की समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि अतिक्रमण से बदसूरत हो रहा है रामनगर, इसका समाधान है कोई सर? समाधान तो ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। समाधान क्या हो, बताइए सर प्लीज। हेलो सर, आपका शुभ नाम? विवेक बंसल। देखिए बंसल जी की बहुत अच्छी दुकान है और हमेशा भीड़ रहती है। फिलहाल आज बरसात है और शाम का समय है तो भीड़ कम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत कम सामान रखा हुआ है। सर रामनगर में ज्वाला लाइन, बजाज लाइन, कुंदन लाइन के बहुत बुरे हाल थे और शर्मिंदगी की हद तक फिलहाल यहाँ तो मैं कम देख रहा हूँ लोहरा लाइन में। तो लोहरा लाइन के लोग थोड़ा सा ईमानदार हो गए हैं या आत्मग्लानी हो गई, बहुत हो गया अतिक्रमण, या फुटपाथ नहीं है तो आप मेन सड़क बन चुकी है, इससे अतिक्रमण कम है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऐसा कुछ नहीं है। सब हमने ये तो देखिए, अभी इसमें किसी भी बात को बोलना है देखिए फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन रामनगर में अतिक्रमण सुधरे, यही हमारा विचार है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आगे और दिखाएंगे। हमारे सामने अग्रवाल जी मौजूद हैं, आप भाजपा के नेता भी हैं। सर ये अतिक्रमण रामनगर में इतनी बदसूरती बढ़ा रहा है, ये अतिक्रमण कैसी समाधान क्या है इसका? नहीं, इसका समाधान ऐसे हो सकता है कि जो प्रशासन है वो इसमें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे प्रशासन को। होता क्या है कि प्रशासन जब मार्केट में आता है अतिक्रमण हटाने, तो पहली बात तो यह है कि उसे केवल ये 4 लाइनें नज़र आती हैं जो मेन मार्केट है रामनगर का, ज्वाला लाइन, कसेरा लाइन, जसपुरिया लाइन, ये 4 बजाज लाइन। हमने उनसे कहा है EO से या CO से, सबसे, कि आप शिवलालपुर चुंगी या लखनपुर चुंगी कहीं नगर के एक कोने से शुरू करिए, हम आपके साथ चलेंगे। जो आपका नॉर्म्स हैं उसके अनुसार काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो उधर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है ही नहीं जाते हैं, लेकिन मुख्यतया बाजार में आते हैं। अब बाजार में क्या दिक्कत है, दुकानदारों से जब हम कहते हैं कि भाई हटाओ, वो कहते हैं कि अभी पुरानी तहसील तो वो तोड़ी गई है, उसके आसपास परमानेंट वहाँ ठेले वाले खड़े हैं। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, अभी 5 मिनट बाद। लेकिन जब वो वहाँ पर खड़े हैं तो अब दुकानदार कह रहे हैं भाई उनने 20 रुपये या 30 रुपये जो भी तय बाजारी या वो है पार्किंग, वो दे के वो पक्का हो गया, तो हम भी दे देंगे 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। तो सबके साथ एक ही कानून अगर लागू होगा तो सब लोग दुकानदार इच्छुक हैं कि हम बिल्कुल ये अपना सामान अंदर लगाएंगे। बहुत बेहतर बात बोली है, बंसल जी ने भी ये बात बोली, आप भी ये बात बोल रहे हैं कि बाजार की 4 लाइनों पे ही सरकार की आंखें रहती हैं, सबको एक आंख से देखे तो होगा। अब देखो, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आपका विधायक, तो आप अधिकारियों से काम क्यों नहीं निकलवा पा रहे, ये मेरा सवाल है। अब देखिए, ये जो शहर का मसला होता है या जनता का, नगर का मसला होता है, चाहे वो गांव का है, चूंकि चुनाव आते हैं, सबको वोट चाहिए होते हैं, वो वोट देने वाली जनता है। अब जनता के वोटों के खातिर उन पर ज़्यादा सख्ती ये नेता लोग नहीं करवा पाते। उनका प्रशासन से यही कहना होता है कि
सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, काम चलता रहे सबका। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बदसूरती यही है कि हम वोटों की चिंता के कारण हम वो काम भी करने देते हैं जो अवैध होते हैं। अंतिम सवाल फिर मैं जाता हूँ उसमें, क्या आप एक भाजपा नेता होने के अलग में भी आप एक नागरिक भी हैं, क्या आप प्रशासन को, शासन को ये आवाज़ पहुँचाएंगे कि भैया आप ये काम सबके साथ करो, बाजार में या फिर जितने व्यापारी मंडल है यहाँ का वो एकमुठ हो जाए कि भैया पहले शुरुआत करो शिवलालपुर से, वहाँ तक हम भी शामिल हो जाएंगे, हमारे साथ अत्याचार नहीं करना। बिल्कुल हम उनको पहुँचाएंगे। हम कहते हैं कि आप शहर के एक सिरे से शुरू करिए, हम आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद अग्रवाल जी आपका, थैंक यू। सर प्रणाम। सर, अतिक्रमण की सीरीज में आपका स्वागत है। सर, मुझे जानना है कि बाकी लोगों ने तो डिस्प्ले के सामान बाहर रखा हुआ है, आपने नहीं रखा, तो ये ईमानदारी का गुनाह क्यों किया आपने? अरे भाई, हमारा इससे काम चल जा रहा है, सब सही है, और क्या अपना रखा हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, उसे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमें भी परेशानी। लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं कि हमें डिस्प्ले के लिए रखना पड़ता है, लेकिन आप तो डिस्प्ले के लिए बाहर रखा हुआ है। अब हमारा डिस्प्ले हो जा रहा है, लेकिन आपने तो फुटपाथ पे नहीं रखा हुआ ना सर। अब बस ठीक है, सबके अपने अपने वो हैं व्यूज। देखिए, ये लोहारा लाइन का सबूत है कि यहाँ पे लोहे का सामान है और ये आदिकाल में जब से रामनगर बाजार शुरू हुआ है। फिलहाल आइए, देखो और अंकल जी भी मिल गए हैं। सर प्रणाम। अंकल जी प्रणाम। कैसे बस सर हम अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं, आपने तो खैर ज़्यादा सामान रखा नहीं है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये ईमानदारी का गुनाह क्यों किया हुआ है? बाकी सबने जगह घेरी हुई है, हमारे पास इतना सामान ही नहीं है जो बाहर रखे। पर लोग तो कह रहे हैं डिस्प्ले रखना पड़ता है ना। डिस्प्ले, हाँ, जो रख रहे हैं हम तो ये। समाधान क्या लगता है आपको अतिक्रमण? नहीं, होना चाहिए समाधान। आपको क्या लगता है समाधान होगा कभी? समाधान कैसे हो जाएगा? या तो रोज आए नगर पालिका वाले और सामान उठाएं, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, खुली चुनौती है नगर पालिका को, कई लोगों की, कि रोज आए लेकिन रोज आते नहीं है वो। धन्यवाद सर। हाँ, जब आते हैं हल्ला मच जाता है, सामान अंदर रख लेते हैं लोग। सर, ये हल्ले में पहले से इनको सूचना मिल जाती है दुकानदारों को कि आने वाले? पहले सूचना मिल जाती है। हाँ, देखिए वो कौन है जासूस जो बता देता है दुकानदारों को। फिलहाल आइए, तो फिर भी लोग सुधरे पड़े हैं इस दो गलदाने के अलावा। ये अतिक्रमण को समाधान नजर आएगा आपको? आप कर तो रहे समाधान, यही समाधान है। समाधान तो इससे तो रास्ता निकलेगा। धन्यवाद सर आपका। सर, आप देखते हैं रवि के बिंदास बोल के चैनल? ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी इस दुकान में हो? अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सड़क है ना, सड़क में आपने सामान रखा हुआ है, तो क्या ये अतिक्रमण में है? हाँ है। तो ये अतिक्रमण जानबूझ के करें, अनजाने में हो रहा है? ना, अनजाने में नहीं, पहाड़ जाना है हमारे लिए। तो पहाड़ जाना है, तो ये कभी कभी जाता है पहाड़, रोज जाता है पहाड़? नहीं, कभी कभी जाता है। कभी कभी, यानी कभी कभी रहता है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो ये लगता है कि आपको कि उसे गलत कर रहे हैं आप अतिक्रमण करके? हाँ, गलत तो सारा काम गलत है। तो इसका कोई समाधान है सर? हैं? इसका कोई समाधान है? समाधान कुछ नहीं है। ये देखिए दुकान, यहाँ पे कहाँ गए? देखिए, ये फिलहाल देखो, ये नाम क्या है? यह है मानसी हार्डवेयर स्टोर। और देखो यहाँ पे सबसे बुरे हाल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पूरा ये देखिए अतिक्रमण का एक ऐसा नमूना है। और मैं बता दूं कि बजाजा लाइन और ज्वाला लाइन में तो फुटपाथ है, यहाँ फुटपाथ नहीं है और यहाँ सड़क पे कब्जा किया गया। और देखिए इतनी दूरी तक, शायद ये पहली दुकान ऐसी होगी जहाँ पे ये लगभग आधी सड़क कब्जा कर लिया गया। मैं आपको दिखा दो, कदम गिराता हूँ मैं आपको। हाँ, ये यहाँ है नहीं, 1 2 3 4 5 6, यानी लगभग 6 कदम आगे, 6 फीट आगे दुकान घिरी गई है। यानी कि इनको लग रहा है कि शायद ये जब ये आए तो उसे पूछना था हमको, क्या उन्होंने ये स्थान लीज पे लिया है, खरीद लिया है या किराए में लिया है नहीं? कब आएंगे यहाँ पे? 2-2.5 घंटे के बाद। तो दुकान चला कौन रहा है यहाँ पे? अभी कौन है यहाँ पे? अच्छा, तो विजय, ये दिखा दे, इसको दिखा दे विजय इलेक्ट्रिक्स वालों को जरा। देखिए, इन्होंने बिल्कुल बीच सड़क पे अपना डिस्प्ले लगा रखा है, यानी कि आधी सड़क घेर ली। आज इसे पता करते हैं, आ जाओ। सर प्रणाम, मुझे ये जानना है कि ये सड़क में आपने आधी रोड तक अदर स्टोर दिखा दो सर का, वो दिखा दो। नहीं, हमने बोर्ड आप दिखा दो। दुकान बढ़ा रहे थे तो सामान बढ़ा रहे थे अंदर। अच्छा सर, बढ़ा रहे हैं। रखा हमारी दुकान पे, देख लीजिए, हमारा बोर्ड है। सामान तो नहीं है? अच्छा, बोर्ड है, बोर्ड है ये भी हम दुकान बढ़ा रहे थे। सर ये तो नहीं है कि इतना खूबसूरत आप इतने लग रहे हैं, उतना खूबसूरत आपका वाहना? ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, तो आपको भी दिन में आके देख लेना ना, हमारा वाहना है, सही है। अच्छा, ये बताइए कि रामनगर में अतिक्रमण पर जो समस्या है उसका समाधान होने की संभावना है कभी? समाधान तो हो गया, तो बहुत आप तो बहुत सख्ती कर दी समूह ने। अब क्या लगा रहे हैं लोग सामान? देखिए आप, जितना पहले लगता था उससे तो पीछे की लाइन में बहुत अतिक्रमण। ज्वाला लाइन में तो मैं है अतिक्रमण वाली लाइन पूरी। तो ज्यादातर वो इसने बदनाम किया है रामनगर बाजार। ज्यादातर पहले यहाँ भी फुटपाथ था? नहीं सर, हमारे अच्छा, यहाँ फुटपाथ नहीं था। अच्छा, इसलिए उन्होंने तो फुटपाथ को अपना डिस्प्ले सेंटर समझ लिया ना? ये बहुत अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखा। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि देखिए वहां तक रखा हुआ आपने। रख रहा है इस समय, सब यहाँ पे उठा के जब स्कूटी जहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, शुभ नाम आपका सर?
हिमांशु सिंगल। देखिए हिमांशु सिंगल जी कह रहे हैं कि हम रखते नहीं है, दिखा फिलहाल हम आएंगे। स्कूटी के चक्कर में सामान हटा के यहाँ रखा, यहाँ स्कूटी चल रही है दुकान का टाइम। हमारे तो आप अच्छा सर, ये जानना है कि जैसे कोई नगर पालिका वाले यहाँ पे आते हैं तो क्या सूचना पहले पता लग जाती है आप लोगों को? नहीं, पैसे कौन बताएगा? पहले नहीं बताया? नहीं, ऐसा कौन बता रहा था? देखिए मेरे पहली बार की बहुत खूबसूरत इंसान है और खूबसूरत बहाने। फिलहाल सिंगल जी आपको धन्यवाद। आ जाओ जाओ सर, प्रणाम सर। अतिक्रमण की सीरीज बन रही है, 5वीं सीरीज है हमारी। सर मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने सड़क में डिस्प्ले सामान रखा हुआ है, तो ये आप जानबूझ के कर रहे हैं अनजाने में किया है? जानबूझ के नहीं, अनजाने में कुछ नहीं करते। ऐसा होता है ना, 100 सालों से हमारे रामनगर व्यवस्था ही चली आ रही है। अच्छा। रामनगर हमारा बहुत शांति प्रिय है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो बाजार का हाल 100 साल से चल रहा है वही हाल है। इसमें कोई अतिक्रमण कोई नहीं कर रहा है। देखिए हम लोगों के पास जगह नहीं होती। सर ये अतिक्रमण तो है, बहुत अंदर है, कोई आधा हटा लेते हैं, ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तो बहुत भयंकर आपने देखने तो मैं दिखा दूंगा आपको कि अतिक्रमण क्या होते हैं। बताइए कहाँ पे हम आएंगे तो? किसी की गलत नहीं आते, ये बाजार में कोई अतिक्रमण नहीं है। देखिए बाजार, रामनगर का बाजार बहुत पीछे जा चुका है। अगर इस टाइप की ये बाजार का अतिक्रमण हटाओ करोगे, बाजार का व्यापारी बहुत पीछे हो जाएगा। यहाँ वैसे ही काम होता जा रहा है दिन ब दिन। ये थोड़ा सामान हम लोग लगाते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, देखिए जौला लाइन, ये एक लोहा लाइन के दुकानदारों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि, और सबके एक ही आवाज़ में बोली हुई है और ये समस्या भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से समस्या के सामने लाना चाहता हूं कि जिस तरह की चीजें क्या हो रही हैं, मतलब आपने मुख्य बाजार को टारगेट किया है, बाकी जगह टारगेट नहीं करते, तो इससे क्या होता है, भेदभाव पैदा होता है और दुकानदार नाराज होता है। ये आप कहना चाह रहे हैं? मतलब जो भी आप समझ लीजिए कि मतलब बात यही है कि हम जो हर कोई जो शेर है, हमारे चार लाइनों के शेर है। जो बाजार के हमारी जो 4 लाइनें हैं और थोड़ा बाजार इधर का है, बाकी हमारे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्शन नहीं होता, देखिए हर कोई लगाना चाहिए, हर व्यापारी का अधिकार है थोड़ा बहुत सामान बाहर लगाता है। अच्छा। हम बिना लगाए हमारा माल नहीं बिकेगा। के वरिष्ठ नागरिकों में से है और सबसे पुरानी दुकान है आपकी। देखिए बटुला ज्वेलर्स अपने आप में एक हस्ताक्षर बन चुका है रामनगर में ज्वेलर्स के नाम पे। सर रामनगर में अतिक्रमण है, खैर आप लोग तो नहीं करते ये अतिक्रमण, क्योंकि आप ज्वेलर भी हैं यानी सौंदर्य का सामान बेचते हैं, तो रामनगर की सुंदरता इससे बिगड़ रही है, ये मानते हैं आप? सुंदरता बिगड़ रही है, बात सही है आपकी, लेकिन व्यापारी की अपनी मजबूरी होती है। व्यापारी की अपनी मजबूरी होती है, उसे अपना जीवन यापन करने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए डिस्प्ले करना होता है। सर उसके लिए फुटपाथ सड़क ही मिली उसे डिस्प्ले करने के लिए? नहीं तो जब उसके पास स्थान की शॉर्टेज है तो कहाँ करे। जैसे आप देख रहे हैं भारत में, दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर हर आदमी अपना सामान लगा के अपना जीवन यापन कर रहा है। ये लोग उन आतंकवादियों से, उन हिस्ट्री सीटर से अच्छे हैं जो अपने बच्चों का ईमानदारी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, सुबह शाम तक तपस्या करके माल बेचकर। सर आपने अतिक्रमण का एक भावुक उदाहरण दे दिया है या भावुक बहाना दे दिया है, तो इस बहाने की देखिए सड़क और फुटपाथ बनाए गए चलने के लिए, उसके लिए, वो डिस्प्ले के लिए नहीं है। तो क्या व्यापारियों को थोड़ा मर्यादा में नहीं रहना चाहिए? हर एक के लिए नियम सामान्य होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति उस नियम का अनुपालन करेगा तो मैं सोचता हूँ कोई अतिक्रमण नहीं होगा। कोई भेदभाव प्रशासन ना करे और जितनी भी सामान रखने की आज्ञा आगे तक हो, सबके लिए समानांतर बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आए और एक दिन चले जावे, एक दिन दूसरा आदमी सामान लगे दूसरे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या वाहन की है। जिस सड़क पे 2-2, 3-3 ट्रक पहले निकल जाया करते थे, आज एक कार तक निकलने में सीमित नहीं। इसके लिए दुपहिया वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अगर सरकार, शासन, प्रशासन उचित करे तो मैं सोचता हूँ अतिक्रमण की समस्या भी दूर होगी, सौंदर्यीकरण भी होगा और रामनगर का विकास भी होगा। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। अंतिम सवाल के साथ मैं चले जाऊंगा, कोई समय नहीं लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अतिक्रमण आपने कहा भेदभाव वाली बात, वास्तव में जितना भी अतिक्रमण हटाया जाता है ये पूरे रामनगर में, तो सबसे ज्यादा एक मापचोट इस रामनगर बाजार को ही लगती है, बाकी जगह नहीं करते। अतिक्रमण रामनगर में हर जगह है और कहीं नहीं होना चाहिए। पूरे शहर के अंदर यानी मैं कहूँगा आम डंडे से लेकर के चिल्किया तक है। हाँ वो तो है। तो सबसे ज्यादा असर जो होता है यही आता है अतिक्रमण वाले, बाकी जगह नहीं जाते, ये है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेंट्रल बैंक के सामने अतिक्रमण है और बैंडबाजी वाली गली में अतिक्रमण है। नाले के ऊपर चबूतरा बनाने के बाद उसके बाद बेंचें रख रखी हैं, फिर कुर्सी आगे रख रखी हैं। 8-8 फुट एक तरफ से, 8 फुट एक तरफ से सड़क दबा रखी है। बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए ये पहली बार इस मैच कई अतिक्रमण की 5वीं सीरीज है और लोहरा लाइन में आके मुझे पता लगा कि वास्तव में जितना भी भेदभाव हो रहा है दुकानदारों के साथ, अतिक्रमण आमडंडा से लेकर सिरबारपुर चुंगी तक है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट जो पहुंचती है अतिक्रमण की कार्रवाई वो सिर्फ मेन बाजार में होती है। दुकानदारों का ये कहना है कि सब पे हो समान कार्रवाई, नहीं तो हम पर भी ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा और जो कॉर्नर्स हैं, बम्बागिर से लेके खताड़ी तक, आप देखिएगा क्या हालत है। पूरे बाजार में कितनी सड़कें आप प्रभावित हैं
अतिक्रमण से। कोसी बैराज से लेकर के खताड़ी तक, ब्लॉक ऑफिस तक सड़क देखिए कितनी ज़्यादा अतिक्रमण से प्रभावित है। तो सर कभी आप लोग एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते भी कभी आपने शासन प्रशासन को ये अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों रामनगर को बदसूरत किया जाए? नहीं, रामनगर नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका में भी है। अमेरिका में मैंने फुटपाथ बिछाई की दुकानें देखी हैं, कॉफी की दुकान देखी है सर, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस होता है, उनको दिया जाता है। ऐसे कोई अवैध रूप से नहीं बैठता विदेशों में। वैध अवैध सब पूरे वर्ल्ड में लागू है। जब काला है तभी सफेद है। सर चंडीगढ़ में जाएंगे आप, प्रॉपर मतलब ही नहीं कहीं फुटपाथ पे कोई बैठा। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। जब हम गाजियाबाद से आगे निकलते हैं, हमारी मोटरसाइकिल पे 2 आदमी बैठे हुए होते हैं, 3 नहीं होते, हेलमेट लगाए हुए होते हैं। और गाजियाबाद से जब हम पिलखो और हापुड़ आए थे तो 4 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए होते हैं विदाउट हेलमेट। देखिए इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी को कुछ करना चाहिए। बहुत बेहतर बात बोली है। खैर मैं दिल्ली रहा हूं तो मैं इस समस्या को जानता हूं। फिलहाल बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। अब तो मैं जाते थे एक और बात, अगर अतिक्रमण पे कार्रवाई होगी जैसे यहाँ होती है बाकी जगह नहीं होगी तो क्या आप खुलकर आवाज उठाएंगे आप लोग? व्यापारी तो हमेशा आवाज उठाता रहा, उठाएगा। लेकिन मैंने आपसे निवेदन करा, सामान्य नियम, भेदभावपूर्ण रहित और सामान्य होना चाहिए हर इलाके में, कोसी बैराज से लेकर के ब्लॉक ऑफिस तक। बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है सर। हम अतिक्रमण पे हम सीरीज बना रहे हैं। रामनगर में अतिक्रमण पे डिस्प्ले के लिए दुकानदार सामान रखते हैं सड़कों पर सर, तो ये आप लोग जानबूझ के करते हैं अनजाने में? नहीं, जानबूझ के केवल अनजाने में मतलब सर ये मतलब आप जो अतिक्रमण कर रहे हैं पता है अतिक्रमण है तो या तो जानबूझ के होगा या अनजाने में होगा, तो वही पूछा जानबूझ के या अनजाने में? अनजाने में ही है। अनजाने में ही है। मतलब आपको लगता नहीं कि सड़क तो चलने के लिए होती है, आपने सामान रख दिया डिस्प्ले के लिए? नहीं, आपकी बात सही है, सामान नहीं होना चाहिए। तो सर इसका समाधान क्या है? समाधान है कि दुकानदारों से सबसे अपील करी जाएगी सामान अपना अंदर रखें। तो सर आप उदाहरण बनेंगे इसका? उदाहरण क्या, सभी मिलके बनेंगे, हम ही क्यों बनेंगे? सर कोई तो एक शुरुआत करेगा ना पहले, सब एक साथ करेंगे नहीं? शुरुआत तो सब मिलके ही करेंगे। जब सब आप अनाउंसमेंट कराएंगे सब जने मिलके करेंगे। तो सर आप इस मुहिम में सबसे आगे होंगे ये कहना चाहता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखिए कितनी ईमानदारी से उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं आगे नहीं आऊंगा और मैं इस ईमानदारी के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। सर शुभ नाम आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अनिल कुमार जी ने कितनी प्यारी बात बोली है कि मैं पहले नहीं आऊंगा, और ये ईमानदारी वास्तव में हमारे रामनगर के दुकानदारों में है। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आओ सर, ये देखो वैसे इधर यहाँ ये डिस्प्ले है सर जी प्रणाम। सर जी आपने तो बिल्कुल तहलका मचाया हुआ है यहाँ। सर शुभ नाम आपका? सर ये आपका सामान होगा सामने। सर तहलका मतलब में हम अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं हम लोग, और रामनगर में अतिक्रमण ये हमारी 5वीं सीरीज है। हम 4 सीरीज पहले बना चुके हैं। तो सर ये जो आपका पूरा सामान दिखाई दे रहा है, दिखाना दिखा 20 सड़क में आप लगभग आधी सड़क पे कब्जा कर रखा आपने। तो सर ये जाने में या अनजाने में? ये जानबूझ के क्या अनजाने में क्या? 5 दिन में पहले हुआ अनजाने में। देखिए हमारे रामनगर के व्यापारी बड़े खूबसूरत हैं और उतने खूबसूरत उनके बयान हैं। तो इन खूबसूरत बयानों में से एक है कि अभी अभी हमने रखा हुआ है, और अभी 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 रखा हुआ, देखिए अभी देखिए अभी रखा हुआ है, क्या हो रहा है? देखिए इनका कहना है कि वो चमक रहे हैं तो मैंने अभी रखा हुआ है। सर ऐसा कुछ सर देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। आज पीछे आना जरा, मैं आपको दुकान दिखाता हूँ। मैं कदम गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी लगभग 7 कदम ये दुकान में है, और आधी दुकान आपने घेरी हुई है और कह रहे हैं अभी भी रखा है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये अतिक्रमण जो है ये खुद से आता ख्याल या कैसे आता है, ये मैं जानना है। हेलो सर मुझे ये जानना है कि जो अतिक्रमण है अपने रोड में सामान रखा है, ये अनजाने में हुआ है या जानबूझ के रखा आप लोगों ने? अनजाने में ही है सर। ये सर ये अनजाने में कितने साल से कर रहे हैं आप? अरे अभी से ही है, और क्या 2-4 महीने से, और क्या ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा पहले लगते हैं। तो सर ये जो अनजाने से अब मैंने बता दिया आपको कि ये अतिक्रमण में सामान नहीं रखा जाना चाहिए, तो अब तो आप जान चुके हैं, तो क्या कल से सामान मिलेगा सड़क पे? नहीं रखेंगे, नहीं मिलेगा। तो सर मुझे ये जानना है कि अतिक्रमण की समस्या का समाधान है कोई रामनगर में? आप नई लाइन में आइए, वहाँ 2 हलवाई बैठे हैं, वहाँ का हाल देखिए आप। मेरा सर आपने सुना नहीं, मैंने कहा मैं 5वीं सीरीज बना रहा हूँ, कुंदन वाली लाइन, गुरुहट्टी वाली लाइन। आप नई लाइन में आइए। नई लाइन में मेरा कार्यालय है, मैं कहाँ पे सर? नई लाइन में। आप वहाँ उस मोहल्ले का हाल देखिए आके, और अगर कहते हैं तो लड़ने को तैयार है। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो हटा ही लेंगे, गलती है इनकी। सर देखिए एक नई बात है, नई लाइन पर भी मैं जाऊंगा, और फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। आगे भी हम जानना चाहूंगा कि इसका सर आपको हमारा कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आपको शुभ नाम? विपिन कुमार। देखिए विपिन कुमार जी करेंगे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो आपका अतिक्रमण देखिए कोई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कोई चलिए सर धन्यवाद आपका। सर आइए सर प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर हम अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं, तो रामनगर के अतिक्रमण में जिस तरह सड़क में आप लोगों ने सामान रखा हुआ है, तो मुझे जानना है कि आपने जाने में किया है या अनजाने में हुआ है आपसे?
जो सामान लगवा ये अतिक्रमण है ना, ये अतिक्रमण जाने में जानबूझ के किया है। हाँ। अच्छा, तो ये जानबूझ के किया है, सब लोग कर रहे हैं या भाई हम करेंगे, हम तो रामनगर के वासी। अगर ऐसा है सब लोग कर रहे हैं, अगर हम पीछे रहेंगे, हम नहीं लगाएंगे तो हमारी दुकान पे दब जाएगी। हम तो चाहते हैं कोई भी ना करे, सवाल है हम चाहते हैं कोई भी ना करे। अच्छा, कोई भी ना करे। देखिए खुलेआम कर रहे हैं, कोई भी ना करे, हम भी नहीं करेंगे फिलहाल। हम तो खुद चाहते हैं कोई नहीं करे, लेकिन सवाल ये है जब और लोग कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो हम अगर पीछे रखेंगे तो हमारी दुकान तो दबजे ग्राहक ही नहीं आएगा हम पे। देखिए ये रामनगर के व्यापारियों की कॉमन समस्या है, सब कर रहे हैं। फिलहाल इसके समाधान नगर पालिका के पास है, क्या एसडीएम के साहब के पास, उनके सवाल लेने की कोशिश करें। नगर पालिका वाले एक दिन आते हैं, मेन रानीखेत रोड है, वो इतने मकान अतिक्रमण बन गए हैं, इतने दुकानें अतिक्रमण अनायात बनी हुई हैं। सवाल यह कोई कहने को तैयार नहीं। एक दिन नगर पालिका आए, हल्ला काटा, चले गए, अगले दिन उन्होंने फिर पैसे के पैसे लगा दिया। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था तो वापस हम उसी स्थान पे आए जहाँ से हमने शुरुआत की थी, लोहारा लाइन की। तो लोहारा लाइन की एंट्रेंस पर जब वापस आए, हम देखा एक कार फंस गई है। कार क्यों फंसी है? क्योंकि दोनों तरफ से दुकानों का अतिक्रमण हुआ है, ऊपर से बाइक सड़क में खड़ी की गई है। यानी कि अगर ये अतिक्रमण नहीं होता तो आपको ये जो स्कूटी दिखाई दे रही है बीच सड़क पर दिखाई देती। फिलहाल एक कार फंस गई जहाँ पे 3 कार एक साथ निकल सकती हैं, वहीं ये कार आगे नहीं निकल पाई है। तो मैं ये वीडियो बनाने लगा, अचानक से दुकानदार आए और मुझसे कहने लगे भाई साहब वीडियो बाद में बनाना, पहले ये स्कूटी हटाइए, कार को निकल जाने दीजिए। तो मैंने कहा भाई साहब ये स्कूटी हटाना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, क्योंकि आपने अतिक्रमण फैलाया हुआ है, एक कार वहां निकल नहीं पा रही है। तो मेरा काम है समस्या को सामने लाना, ताकि जो आज एक कार फंसी बाद में वो कारें ना फंसे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल ऐसे अतिक्रमण की आवाज उठाता रहेगा, आपके सामने लाता रहेगा। शासन प्रशासन कब उसके कान में गूंज रह जाएगी, हम उनका इंटरव्यू लेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही है, लेकिन दुआ करता हूं कि यह अतिक्रमण हटे, मेरा रामनगर खूबसूरत बने। फिलहाल आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रवि के बिंदास बोल जो आपका अपना चैनल है, और हमारी अतिक्रमण की आवाज में हमारा साथ दीजिए। फिलहाल रवि के बिंदास बुक को देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। अगली नई लाइन पे हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी अतिक्रमण दिखाएंगे। अगली कड़ी में नई लाइन का जो अतिक्रमण है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर आवासीय परिसर की जो सड़कें हैं उन्हें दुकानों में क्यों तब्दील कर दिया गया है और शासन प्रशासन क्यों सोया हुआ है। हमारा इतना ही कहना है कि हम अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना है नहीं। अगर आप यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको पेज को लाइक जरूर करें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। फिलहाल जय रामनगर।